श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी धर्मराज युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, हे मुने, युधिष्ठिर बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण थी और कहीं भी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नहीं रहा। किसी को कोई रोग ना होता था और सब ऋतुएं समय समय पर फूल और फल देती थी। पृथ्वी सब मनोरथों को देने वाली और गायें अपने स्तनों से दूध की धार बहाने वाली थी और नदी, समुद्र और पर्वत आदि सब स्थान में पूर्णता व्यापक थी। और द्वारकावासी श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर को परामर्श दे जाया करते थे। और जब श्री कृष्ण जी वहाँ से चलने लगते हैं, द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्त्रियाँ अपने नेत्रों से टपकते हुए आंसुओं को रोक उनको बड़े ही आदर सत्कार से विदा करती हैं। श्री कृष्ण जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। सूत जी कहते हैं कि द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने जोर से अपना शंख बजाया और उससे द्वारकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए हैं। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूटकर उनका दर्शन करने लगी। श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अमित, प्रकर्मी, बलभद्र, प्रद्युम्न, चारुदूषण, जामवंती के पुत्र सांब आदि सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और आसनों को छोड़कर हाथ में मांगलिक वस्तुओं को ले आदर स्नेह पूर्वक उनका स्वागत करने के लिए आए। सभी ने अपने अपने ढंग से भगवान जी का द्वारका में स्वागत किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में अर्जुन का द्वारका से लौटकर श्री कृष्ण जी का शरीर त्याग का वर्णन आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अर्जुन द्वारिका को गए। कितने ही दिनों तक वे लौटे नहीं। इधर काल के विपरीत होने से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशकुन दिखलाई पड़ने लगे। ऋतुओं के धर्म वाले काल की गति भयंकर हो गई। प्रजा में काम, क्रोध, लोभ, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ गई। जहाँ तहाँ पाप होने लगे और छल कपट का बाजार गर्म हो गया। और माता पिता, मित्र, भाई, स्त्री, पति से झगड़ने वाली थी। युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि मैंने तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को श्री कृष्ण जी का समाचार लाने के लिए द्वारका भेजा था, वह अभी तक लौटे नहीं। क्या हुआ होगा? 7 महीने का समय व्यतीत हो गया है और इधर मुझे नाना प्रकार के अपशकुन दिखलाई पड़ रहे हैं। नारद जी का बतलाया हुआ समय कहीं आ तो नहीं गया? कहीं श्री कृष्ण जी का लीला में शरीर त्यागने का समय तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। युधिष्ठिर बोले, बार बार मेरी बाईं आंख फड़कती है, हृदय में बहुत कष्ट हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि ये थोड़े ही समय में बड़ा दुख देंगे। अर्जुन द्वारका से वापस आ गए थे। अर्जुन रोते रोते युधिष्ठिर के चरणों पर आ गिरे। युधिष्ठिर को नारद जी का कथन स्मरण हो आया। उन्होंने अर्जुन से द्वारका का समाचार पूछा। अर्जुन तेज से रहित, शोभहीन से हो रहे थे और उनका मुख कमल सूख गया था। बड़े शोक के मारे आंसुओं को रोककर कुछ बोल न सके। युधिष्ठिर अनेक प्रकार की शंकाएं करके तब उनसे बारंबार कुशल प्रश्न करने लगे। तब आंसुओं से भरे गदगद कंठ से मित्र श्री कृष्ण जी के लिए शोक से अत्यंत अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर से बोले, महाराज क्या कहूँ, बंधु रूपी श्री कृष्ण ने मुझसे छल किया है। उन्होंने देवताओं को भी आश्चर्य करने वाले मेरे तेज का हरण कर लिया है। जिन श्री कृष्ण जी के आश्रय में मैंने स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर गए कामधेन समान सुंदर राजाओं का तेज हरण कर लिया है। धनुष को चढ़ाकर जो मैंने मत्स्य वेद का द्रौपदी को प्राप्त किया था। महाराज अर्जुन बोले, ये श्री कृष्ण जी का ही प्रभाव था कि मेरे गांडीव में इतनी अद्भुत शक्ति आ गई थी। मैं उनकी कृपा से देवताओं को भी कुछ नहीं समझता था। लाचार होकर देवताओं ने मेरा ही आश्रय लिया था, परंतु आज उन्हीं तेजस्वी पुरुष श्री कृष्ण ने मुझसे छल कर लिया है। मुझे छोड़कर चले गए हैं वो। राजन, आज उन्हीं पुरुषोत्तम अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से रहित होने पर मैं सर्वथा ही निर्बल हो गया हूँ। जब मैं यदुकुल की इन स्त्रियों के साथ लेकर द्वारका से चला तो पंचनंद में आते आते मुझे कुछ नीच हीरो ने ललकारा। मैंने गांडीव को उठाया तो धोखा दे गया, अर्थात मैं ऐसा हतबुद्धि हो गया कि इस पर बाण रखकर उनका सामना नहीं कर सका।
आप जिस द्वारकापुरी और यदुवंश का समाचार पूछते हैं, वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई है। समस्त यदुकुल का संहार हो गया है राजन, और सब यदुवंशी शराब पीकर नशे में चूर हो आपस में गाली गलौज करने लग पड़े हैं। दुर्वासा ऋषि के महाशाप से ऐसा घोर संहार हुआ है। श्री कृष्ण जी से मिलने दुर्वासा ऋषि जी आए थे और सांब आदि श्री कृष्ण जी के पुत्र पौत्र बैठे हुए परस्पर हंसी मजाक कर रहे थे। दुर्वासा को देखकर उनका और भी कुतूहल बढ़ गया और सबों ने सांब को स्त्री बनाकर उनके पेट पर कपड़ा आदि बांधकर ऊंचा कर दिया और उसे खूब सुंदर साड़ी पहनाकर चादर ओढ़ाकर महर्षि के आगे खड़ा करके पूछा कि हे ऋषि, कहिए इस सांब की स्त्री के पेट में क्या उत्पन्न होगा। ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, वे लड़कों की बात समझ गए और उनको बड़ा क्रोध आया। लड़कों ने बारंबार पूछना आरंभ किया और इससे ऋषि ने कहा, इसके पेट से जो उत्पन्न होगा उसके द्वारा यदुकुल का संहार हो जाएगा। उसके गुदामाग से एक लोह दंड उत्पन्न हुआ, जिससे समुद्र के किनारे पर असंख्य कुश काश प्रकट होकर शस्त्र हो गए और बस नशे में चूर हो यदुवंशियों ने उसे उखाड़कर एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को ही मार डाला। और पाप के कारण द्वारिका की भूमि पृथ्वी को असहाय हो गई थी। श्री कृष्ण जी ने उसे बचाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ हुआ। काल ने अपना काम समाप्त किया और सब संहार से अब केवल 4-5 व्यक्ति शेष रह गए हैं। प्राय यह भगवान की लीला है, जो परस्पर में सबको लड़ाकर प्राणियों का नाश और पालन करता है। अर्जुन के मुख से यदुकुल का नाश और श्री कृष्ण जी की परम धाम यात्रा का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने लिए स्वर्ग जाने का विचार स्थिर किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को पृथ्वी का राज्य सौंप दिया। सभी लिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव हिमालय को चले गए तब राजा परीक्षित उत्तम ब्राह्मणों की शिक्षा से पृथ्वी का पालन करने लगे। तत्पश्चात राजा विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ और उससे उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बनाकर गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। देवताओं ने आकर उन्हें दर्शन भी दिए और फिर जब वे राजा परीक्षित दिग्विजय की करने लगे तो उन्हें मार्ग में राजा के वेश में कलयुग मिला, जो अपने पैर से गौ और बछड़े को मार रहा था। राजा ने उसको पकड़ लिया। सूत जी ने ऐसा कहा। तब शौनकादि ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, कलयुग ऐसा क्यों कर रहा था और राजा परीक्षित ने उसे क्यों पकड़ा। यदि इसमें श्री कृष्ण जी की कथा का कुछ आशय हो तो उस चरित्र को हम लोगों से वर्णन कीजिए। सभी सूत जी बोले, एक दिन राज खजाने की सफाई हो रही थी। उसमें से एक मुकुट निकलता है और बहुत कीमती मुकुट निकलता है और हीरे जवाहरातों का जड़ा हुआ मुकुट होता है। दरअसल यह मुकुट जरासंध नामक राजा का था और ये कंस के ससुर हुआ करते थे। अत्यंत पापी राजाओं को मारकर लूटकर ये मुकुट बनाया गया था। उस मुकुट को साफ करके राजा परीक्षित को पहनाया जाता है। मुकुट पहनते ही हिंसक भाव आने लगते हैं। पहली बार राजा बोले, मुझे शिकार खेलने जाना है, और बीच रास्ते में देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा होता है। नीचे गौ माता पड़ी हुई है अधमरी हालत में। राजा परीक्षित बोले, ये कौन कर रहा है। वो बोलता है, मेरा नाम कलयुग है। और ये बैल कौन है। बोले, ये धर्म है। और गौ माता कौन है। यह पृथ्वी है। कलयुग में उसकी ऐसी ही हालत होने वाली है, क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। स्त्रियां परपतियों से आकर्षित हो रही हैं। नीच व्यक्तियों ने धर्मात्मा राजाओं को उजाड़ दिया है। लोग इधर उधर भोजन पान वसन स्नान मैथुन में लीन हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर रहकर तुम्हारे भार को हल्का करते थे, वे अंतर्ध्यान हो गए हैं। सभी सूत जी बोले,
एक दिन राज खजाने की सफाई हो रही थी। उसमें से एक मुकुट निकलता है और बहुत कीमती मुकुट निकलता है और हीरे जवाहरातों का जड़ा हुआ मुकुट होता है। दरअसल यह मुकुट जरासंध नामक राजा का था और ये कंस के ससुर हुआ करते थे। अत्यंत पापी राजाओं को मारकर लूटकर ये मुकुट बनाया गया था। उस मुकुट को साफ करके राजा परीक्षित को पहनाया जाता है। मुकुट पहनते ही हिंसक भाव आने लगते हैं। पहली बार राजा बोले, मुझे शिकार खेलने जाना है, और बीच रास्ते में देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा होता है। नीचे गौ माता पड़ी हुई है अधमरी हालत में। राजा परीक्षित बोले, ये कौन कर रहा है? वो बोलता है, मेरा नाम कलयुग है। और ये बैल कौन है? बोले, ये धर्म है। और गौ माता कौन है? यह पृथ्वी है। कलयुग में उसकी ऐसी ही हालत होने वाली है, क्योंकि अब कलयुग की प्रधानता आ गई है। स्त्रियां परपतियों से आकर्षित हो रही हैं। नीच व्यक्तियों ने धर्मात्मा राजाओं को उजाड़ दिया है। लोग इधर उधर भोजन पान वसन स्नान मैथुन में लीन हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी पृथ्वी पर रहकर तुम्हारे भार को हल्का करते थे, वे अंतर्ध्यान हो गए हैं। सभी कलयुग को देखते ही राजा को क्रोध आ जाता है। राजा अपनी तलवार निकाल लेते हैं। भय से विकल हो कलयुग राजा के चरणों पर सिर रखकर दंड के समान गिर पड़ा। तब कलयुग को इस प्रकार गिरते देखकर दयालु राजा को दया आ गई और वे बोले, अब तुम भय ना करो, मैं तुम्हें ना मारूंगा, परंतु देखो अब तुम मेरे राज्य के बाहर हो जाओ, अर्थात तुम मेरे राज्य में किसी प्रकार भी अधर्म ना फैलाओ, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो और तुम्हारे कारण से ही लोभ असत्य चोरी दुष्टता पाप माया कलह और पाखंड आदि अधर्म के समूह प्राप्त होते हैं। और हे अधर्म बंधो, यहाँ से निकल जाओ। फिर कलयुग ने बड़ा साहस कर हाथ में तलवार उठाए हुए राजा परीक्षित से कहा, हे महाराज, अब मैं चाहे जहाँ भी रहूँगा, परंतु वहाँ मुझे आपका भय बना ही रहेगा। आपसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहाँ भी मैं रहूँगा आपकी दी हुई आज्ञाओं का पालन करता रहूँगा और उन नियमों का सर्वदा ध्यान में रखूँगा। तब कलयुग के इस प्रकार बहुत कुछ गिड़गिड़ाकर पूछने और प्रार्थना पूर्वक कहने पर धर्मात्मा राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा देखो, जहाँ जुआ मदपान व्याभिचारिणी स्त्रियां प्राणी मारे जाते हों और उन्हीं चारों अधर्म के स्थानों में जाकर तुम वास करो। और कलयुग ने कहा, महाराज एक और कोई स्थान दे दीजिए। राजा ने कहा, अच्छा तुम स्वर्ण में भी वास कर सकते हो। फिर तो कलयुग ने राजा के स्वर्ण मुकुट में भी अपना वास स्थान बना लिया और फिर तो नाश होना स्वाभाविक ही था। इस प्रकार से राजा के स्वर्ण मुकुट में कलयुग का वास हो जाता है और कलयुग पृथ्वी पर आ जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। क्रोध में आकर मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया और ऐसा करते हुए मुनि के पुत्र ने देख लिया और मुनि के पुत्र ने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया, जो तुमने मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला है, वो तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी 7वें दिन ही मृत्यु हो जाएगी। प्रकार राजा परीक्षित को श्राप देकर वह बालक अपने पिता के आश्रम में आकर उनके गले में सर्प पड़ा हुआ देखकर दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगा। और जब समाधि में लीन ऋषि ने धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला और अपने गले में मरा हुआ सांप देख उसे हटाकर पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा किसने अपमान किया है? पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। तब शाप के अयोग्य राजा के शाप को सुनकर शमीक ऋषि को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये अपराध क्यों कर दिया? राजा पर तो कलयुग का वास था, इसीलिए उन्होंने कलयुग के प्रभाव में ऐसा आकर किया। वो ऐसे राजा नहीं है। उनमें तो बहुत दयालुता बहुत कृष्ण भक्ति भरी हुई है कूट कूट कर, परंतु कलयुग के प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा किया। हे पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? उन्हें श्राप क्यों दे दिया? तुमने राजा को श्राप देकर अच्छा नहीं किया पुत्र, नहीं अच्छा किया। सूत जी कहते हैं कि इधर घर आकर राजा परीक्षित ने भी अपने किए हुए उस निंदित कर्म का
बड़ा ही पश्चाताप किया और परंतु अब वे मिटने वाला नहीं था। वे राजकाज से अत्यंत उदासीन हो विष्णु रूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए अंजल को त्याग मरने के लिए गंगा जी के किनारे जा बैठे। तब उनके इस अनुष्ठान को देखकर मुनियों, विद्वानों और विचारक धर्मात्माओं में बड़ी हलचल मच गई और सभी वहां पर उपस्थित हो गए। महर्षि वेदव्यास, देवऋषि नारद, ओवने, पिपललाद, गौतम, भारद्वाज, पराशर, विश्वामित्र, भृगु, च्ययन, वशिष्ठ, अत्रि सभी वहां पर उपस्थित हो गए। राजा परीक्षित बोले, ब्राह्मण के श्राप से ही अब मुझे शीघ्र ही तक्षक नाग काटने वाला है। सो अब आप सब ब्राह्मण और यह गंगा देवी मुझे अपनी शरण में रख लो। श्री सुखदेव जी वहां पर आ पहुंचे। उस समय उनकी अवस्था कुल 16 वर्ष की थी और तब उनको आते देखकर राजा परीक्षित सहित सब मुनि लोग अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। राजा ने मस्तक झुकाकर सुखदेव जी का पूजन किया। फिर तो उन महर्षि, राजऋषि, देवऋषियों के समूह से घिरे हुए जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने एक सुंदर आसन पर बिठाया तो उस समय वे वैसे ही शोभेमान हुए जैसे तारागणों में घिरा हुआ चंद्रमा शोभित होता है। राजा परीक्षित ने कहा कि आपके निकट होने से मेरे सब पाप वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे विष्णु जी के निकट पहुंचते ही दैत्य नाश हो जाते हैं। और इससे ज्ञात होता है कि आज पांडवों के प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न हैं। अतः हे प्रभु, मैं मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस संसार में आकर मनुष्यों का जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इसमें जो भी कर्तव्यनिष्ठ हो सके आप निश्चय रूप से मुझे बतलाइए। इस प्रकार से मेरा यह भ्रम दूर कीजिए। और तब श्री सुखदेव मुनि जी पूरी संपूर्ण भागवत राजा परीक्षित को सुनाते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देव जी का पूजन किया। फिर तो उन महर्षि, राजऋषि, देवऋषियों के समूह से घिरे हुए जब सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने एक सुंदर आसन पर बिठाया तो उस समय वे वैसे ही शोभेमान हुए जैसे तारागणों में घिरा हुआ चंद्रमा शोभित होता है। राजा परीक्षित ने कहा कि आपके निकट होने से मेरे सब पाप वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे विष्णु जी के निकट पहुंचते ही दैत्य नाश हो जाते हैं। और इससे ज्ञात होता है कि आज पांडवों के प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न हैं। अतः हे प्रभु, मैं मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस संसार में आकर मनुष्यों का जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इसमें जो भी कर्तव्यनिष्ठ हो सके आप निश्चय रूप से मुझे बतलाइए। इस प्रकार से मेरा यह भ्रम दूर कीजिए। और तब श्री सुखदेव मुनि जी पूरी संपूर्ण भागवत राजा परीक्षित को सुनाते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का रसपान करते हैं। आइए। राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव जी से ईश्वर की भक्ति करने संबंधी प्रश्न और उनके विराट रूप का वर्णन करने के लिए आग्रह किया तो श्री सुखदेव जी बोले, राजन, मैं तुम्हारी भावना, कामना और चाहना की सराहना करता हूँ और इससे संसार में मानव का कल्याण हो सकता है। मानव को चाहिए कि वो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ भगवान का चिंतन, मनन, स्मरण, भजन, पूजन एवं कीर्तन करे। लेकिन अधिकांश मनुष्य गृहस्थ आश्रम में पढ़कर, पुत्र, पत्नी, परिवार की ममता में पढ़कर दिन रात उन्हीं में धन अर्जित करते हैं, किंतु भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन, स्मरण नहीं कर पाते हैं। सुखदेव जी बोले, द्वापर युग के अंत में तो मेरे पिता वेद व्यास जी ने मुझे श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ाया और अब उसको मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि तुम विष्णु जी के भक्त और एक परम जिज्ञासु हो। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा सहित इस पुराण को श्रवण करता है वे निश्चय रूप से भगवान का प्रिय बन जाता है। फिर संसार में उसे किसी से भय नहीं रहता है। ओंकार ऐसे प्रणव के जाप से उसका मन वश में हो जाता है।
क्योंकि उस पुरुष का सारथी बुद्धि है, और जब मन के द्वारा सब इंद्रियां जन्य विषयों को रोग कर्म की भावना खींच लेवें तो यह मन बुद्धि से मिलकर श्री विष्णु जी की भक्ति करने लगता है। इस प्रकार जब वह विष्णु जी के साथ लग जाता है तो सर्वदा ही शांत हो जाता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह योग का एक बड़ा सुंदर विषय है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार के पश्चात ही धारणा को आगमन होता है। देखो, भगवान का यह विराट शरीर स्थूल से भी स्थूल है और जिसमें यह सारा संसार समाया हुआ है। आंखें बंद करते ही भगवान की झलक उसे दिखलाई पड़ती है। कुछ नहीं तो प्रकाश अवश्य आता है। तब अभ्यासी को चाहिए कि वह उसी प्रकाश को अपनी अंतर्दृष्टि से देखे। श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं, हे राजन, सिद्धासन लगाकर अपनी एड़ी से अपनी वायु को रोककर 6 स्थानों से पार कर प्राण वायु को ऊपर चढ़ाते हैं। फिर बुद्धि से विचार कर धीरे धीरे उसे अपने तालू के मूल में लाएं। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृत्यु के निकट पहुंचने वाले मनुष्य के लिए जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने कहा। अब एक दूसरा सिद्धांत सुनिए। उपासक जिस देवता की उपासना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्म तेज प्राप्त करना हो तो उसे ब्रह्मा जी की उपासना पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों की चतुरता चाहने वाले को इंद्र जी की पूजा करनी चाहिए। संतान की इच्छा वाले पुरुषों को दक्ष आदि प्रजापतियों का पूजन करना चाहिए। जो लक्ष्मी की चाहना चाहते हों उन्हें दुर्गा जी का उपासना और पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार तेज के चाहने वाले पुरुषों को अग्नि की, धन चाहने वालों को वासुदेवताओं की, प्रभावशाली बनने के लिए रुद्रों की और भोज्य चाहने वालों को अदिति देवता की, स्वर्ग की कामना करने वालों को देवताओं की, राज्य की इच्छा रखने वालों को पुरुषों की और विश्व देवों की प्रजा को अपने वश में करने वाले पुरुषों की, साधु देवताओं को आयु बल की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करना चाहिए। राजन, उस समय राजा परीक्षित मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे वे सबसे रहित होकर विष्णु जी की ध्यान लगाए हुए बड़ी तन्मयता से आत्म भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कथन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके द्वारा कही गई विष्णु जी की कथा को सुनने से मेरा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अतः अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान अपनी माया इस संसार में कैसे रचते हैं, और फिर यह कहिए कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर किस शक्ति से ब्रह्मादिकों का रूप धारण करके सबकी रक्षा संहार करते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की लीला को विद्वान भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वह एक ईश्वर ब्रह्मादिक अवतारों में कर्मों को ग्रहण करता हुआ किस प्रकार एक के बाद एक क्रम से प्रकृति के बहुत से गुणों को ग्रहण करता है। उस समय राजा परीक्षित मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे वे सबसे रहित होकर विष्णु जी की ध्यान लगाए हुए बड़ी तन्मयता से आत्म भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे उन्होंने सुखदेव जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कथन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके द्वारा कही गई विष्णु जी की कथा को सुनने से मेरा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अतः अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान अपनी माया इस संसार में कैसे रचते हैं, और फिर यह कहिए कि वह सर्वशक्तिमान ईश्वर किस शक्ति से ब्रह्मादिकों का रूप धारण करके सबकी रक्षा संहार करते हैं। हे ब्राह्मण, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की लीला को विद्वान भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वह एक ईश्वर ब्रह्मादिक अवतारों में कर्मों को ग्रहण करता हुआ किस प्रकार एक के बाद एक क्रम से प्रकृति के बहुत से गुणों को ग्रहण करता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस समय जैसा प्रश्न आपने पूछा है ऐसा ही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। अब उसी नारद जी के ही शब्दों में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे पितामह, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव देव, आत्म तत्व को किस प्रकार देखा जाता है वह ज्ञान मुझे बतलाइए। यह संसार किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, किसके आश्रित है, और इसको रचने वाला कौन है, यह किसमें लीन होता है। यह संसार स्वयं
जैसा का तैसा विद्यमान है या किसी कारणवश खड़ा है, इसको मुझे कृपा कर यथार्थ से बताइए। हे पूर्वज, आप भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि आप ही ने अपने विशेष ज्ञान से इस संसार का निश्चय किया है, और किंतु इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ, कृपा कर मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, जो तुम यह दया संयुक्त किंतु संदेह पूर्वक यह प्रश्न करते हो, तो तुम्हारा यह विचार बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि इस प्रश्न को पूछकर तुम मुझे लोक कल्याण के लिए प्रेरित कर रहे हो। फिर जो तुम मुझे ईश्वर करके मानते हो, तुम्हारा यह वचन भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि मुझ में अवश्य ही ईश्वर का प्रभाव विद्यमान है। परंतु इसके साथ ही तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे ऊपर एक ईश्वर विद्यमान है। वे हैं विष्णु नारायण। उन्होंने ही पहले इस संसार को निज प्रकाश से प्रकाशित किया है। उनके आश्रय होकर ही मैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश में तारे और अग्नि सहित सृष्टि की रचना करने में सफल हुआ हूँ। यह उन्हीं की माया है जिसमें तुम लोग मुझे संसार का कारण कहते हो। अतः उन भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णु भगवान जी से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण उस पुरुष के मुख से हैं, क्षत्रिय भुजा हैं, वैश्य उनकी जंघाएं हैं, और उनके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, और फिर उनके अर्थात उन्हीं विष्णु भगवान के चरणों से पृथ्वी लोक, नाभि से भूलोक, हृदय से स्वर्गलोक, वक्षस्थल से महालोक उत्पन्न हुए हैं। तत्पश्चात उनकी ग्रीवा से जनलोक, स्तनों से तपोलोक और मस्तक से सत्यलोक की उत्पत्ति हुई है, जिनकी कटी से अतल और जांघों से वितल लोक बन गए हैं। और फिर भगवान ने अपनी जंघों से एक शुद्ध स्थूल लोक और जांघाओं से तला लोक फिर भगवान ने अपने जानुओं से एक शुद्ध स्थूल लोक और जांघाओं से तलातल लोक की रचना की है। इसी प्रकार घुटनों से महातल, पैरों से रसातल और पैरों के नीचे से पताल लोक बना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में श्री विष्णु भगवान जी के अवतारों का वर्णन आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तपस्वी नारद, जब अनंत विष्णु जी ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को उठाने की इच्छा की, तब जिस प्रकार इंद्र ने पर्वत को तोड़ डाला था, उसी प्रकार उन्होंने महासमुद्र के मध्य में आए हुए हिरण्याक्ष आदि दैत्यों को दाढ़ से विदारण कर दिया। और तब रुचि नामक प्रजापति की आकृति नामक की स्त्री से सुयज्ञ नाम का एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री दक्षिणा में यज्ञ नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। और समय आने पर इन पुत्रों ने त्रिलोकी का बड़ा भारी दुख हरण कर लिया, और इससे महात्मा स्वयंभू मनु ने उन्हीं सुयज्ञ भगवान को हरि की उपाधि दी। तत्पश्चात कर्दम मुनि के घर में उनकी देवहूति नाम की स्त्री से अपनी 9 बहनों के सहित कपिल देव मुनि जी उत्पन्न हुए। और ये महात्मा बड़े ही ज्ञानी और ब्रह्मावादी थे। उन्होंने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान देकर उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करा दी। और तब परम तपस्वी अत्रि मुनि ने संतान की इच्छा प्रकट की, और भगवान ने उनके लिए अपने को अर्पण कर दिया। और इससे उन मुनि के घर भगवान दत्तात्रेय नाम से अवतरित हुए, और जिनके चरण कमलों की धूलि से पवित्र होकर यदु और आदि राजाओं की उत्पत्ति हुई। और तत्पश्चात ये लोग भी योग सिद्धि को पाकर परलोक गमन कर गए। और तब एक नहीं अनेक लोगों के रचने की इच्छा से मैंने घोर तप किया, और तब मेरे उस अखंडित तप से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने सनक, स्कंदन, सनातन, सतकुमार नामक 4 आत्मज्ञानी ऋषियों को भली भांति वर्णन किया, और जिससे अन्य योगियों ने अपने मन में साक्षात ईश्वर को देखा। फिर उन्हीं नारायण विष्णु जी ने अपनी विशेष योग माया से दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार धारण किया। और तब उनकी तपस्या नष्ट करने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना रूप उर्वशी आदि अप्सराएं भेजी, परंतु वे भगवान के व्रत को तोड़ ना सकी। कामदेव भयभीत होकर भाग गया। भगवान ने अपनी लीला में विजय प्राप्त की, और भक्त प्राण विष्णु जी ने सर्वसमर्थन और अनेक लीला में शरीर धारण करने वाले उनका कामदेव का क्या कर सकता था, जिन्होंने बालक ध्रुव को ध्रुव पद दिया और कर्म मार्ग से
मार्ग में प्राप्त राजवेणु की रक्षा के लिए भगवान ने पृथु जी के नाम से अवतार लिया और फिर राजा नाभि की स्त्री मुरु देवी के पुत्र ऋषभ देव जी के नाम से उत्पन्न हुए और उनके चरित्रों का वर्णन कर पाना में असंभव है। और हे तपोधन नारद, उन भगवान की महिमा अपरंपार है। मेरे यज्ञ में हे ग्रीव नाम से उत्पन्न हुए और उस समय उनके श्वास लेते हुए नासिका में बड़ी सुंदर वेद लक्षणा वाणी उत्पन्न हुई थी। और फिर युगांतर के समय में उन्हीं भगवान ने समस्त जीव समुदाय के आश्रयभूत होकर मत्स्य अवतार धारण कर जल में विहार किया था। और फिर उस समय इन भगवान ने बड़ी विचित्रता उत्पन्न हुई थी कि जब देवता दानवों के यथोपिति अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे थे और तब कश्यप रूपधारी विष्णु भगवान ने अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को धारण किया। और फिर उन्हीं विष्णु भगवान जी ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याकश्यपु को और मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इसके पश्चात जब तड़ाक के मध्य में महाबलवान ग्रह ने हाथियों के युद्धपति का पैर पकड़ लिया था, तब उनकी पुकार सुनकर हाथ में चक्र लिए हुए गरुड़ के ऊपर सवार होकर नारायण ने चक्र से ग्रह का वर्धन कर दिया था और गज को ऊपर निकाल लिया था। और फिर उन्हीं नारायण ने राजा बलि का मान मर्दन कर 3 पग से समस्त पृथ्वी को नाप लिया था। हे नारद, तुम्हारी बड़ी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने यह भागवत ज्ञान तुमसे कहा है, जिसे सुनकर मनुष्य सहज ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगा और उसकी मुक्ति होना संभव है। इन्हीं भगवान ने धन्वंतरी का अवतार धारण लिया था और जिसमें उन्होंने बड़े बड़े रोगी मनुष्यों के रोगों को शीघ्र ही नाश कर दिया था। इसके बाद संसार को नाश करने के लिए उग्र पराक्रमी परशुराम जी ने 21 बार अपने तीक्ष्ण धार वाले फरसे को लेकर ब्राह्मणों के द्रोही और वेद मार्ग को छोड़ने वाले पृथ्वी में कटक रूप राजाओं का संहार कर दिया था। इसके पश्चात इन्हीं भगवान ने इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र के नाम से प्रकट हो पिता की आज्ञा मान सीता और लक्ष्मण सहित वन में जाकर दुष्टों का नाश किया था, अत्याचारी रावण का नाश किया था। और उस समय लंका में जाने के लिए समुद्र मार्ग नहीं दे रहा था, परंतु भगवान के कुपित होते ही समुद्र थरथर कांपने लगा और उसने शीघ्र ही श्री राम जी को लंका में जाने का मार्ग दे दिया। तत्पश्चात दैत्यों की सेना से दुखित पृथ्वी के कलेश को नाश करने के लिए बलभद्र तथा श्री कृष्ण जी के नाम से भगवान ने मथुरा में अवतार धारण किया था। तब उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही पूतना राक्षसी को मारकर अपने घुटनों से ही बड़े बड़े 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फिर कलिदह में विहार करते हुए अत्यंत विषधर और चंचल जिह्वाओं वाले कालिया नाग का सर्वनाश किया था। फिर जब एक समय उन श्री कृष्ण जी को बांधने के लिए माता यशोदा रस्सी लेकर आई तो जिमुहाते हुए श्री कृष्ण जी ने अपने मुख में 14 भवन दिखलाकर उन्हें ऐसा चकित कर दिया कि वे उनकी ओर एकटक देखती रह गई। और एक समय श्री कृष्ण जी ने वरुण जी के पाश बंधन से नंद जी को छुड़ाकर व्योमासुर को गुफा में डालकर गोपों को छुड़ाया था। और जब श्री कृष्ण जी ने 7 वर्ष के थे तब उन्होंने दिन रात अपूर्ण जलधार बरसाते हुए इंद्र के प्रकोप से गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज की रक्षा की थी। काल से जब लोगों की बुद्धि और आयु का ह्रास हो जाता है और जब लोग वेदों को दुर्गम जानकर उन्हें समझने की शक्ति नहीं रखते, तब यही विष्णु भगवान जी प्रत्येक युग में माता सरस्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर वेद व्यास के रूप से वेद रूपी वृक्ष का शाखा से विभाजन करते हैं। इसके पश्चात ये नर नारायण बुद्ध के रूप में आकर अनेकों प्रकार के सिद्धांत भी प्रकट करते हैं। इसके पश्चात जब सज्जनों के घर में विष्णु जी की कथा नहीं होगी और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और तब शूद्र राजा होंगे और जब स्वाहा स्वधा ऐसे वचनों का प्रयोग ना होगा, तब यही भगवान कलयुग में कल की अवतार लेकर सबको अंतिम शिक्षा देंगे। हे नारद, इस संसार में एक विद्वान चाहे तो धूलि के कणों को तो गिन सकता है, परंतु विष्णु भगवान जी के चरित्रों की कोई गिनती नहीं कर सकता है। जब भगवान की माया को मैं नहीं जानता तब और लोग कैसे जानेंगे। मैं तो यह समझता हूँ कि 1000 मुख वाले आदि देव शेष भी उनके गुणों को गाते हुए पार नहीं कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब राजा परीक्षित
सुखदेव मुनि जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे अब श्री कृष्ण जी के उन चरित्रों के बारे में बतलाइए जिसे सुनकर मैं अपने प्राण त्याग सकूं, क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा से चित्त लगाकर नित्य ही श्री कृष्ण जी के बारे में सुनते हैं, उन मनुष्यों के हृदय में भगवान थोड़े ही समय में वास कर जाते हैं। फिर तो वे भगवान अपने उन भक्तों के सब पापों का नाश कर देते हैं। वो कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं भोजन के बिना मेरे प्राण नहीं विकल हो रहे हैं, किंतु क्रोधित ब्राह्मण के श्राप से जो मेरी मृत्यु का समय अत्यंत निकट है, इससे मैं बहुत पीड़ित हो रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान की कथा के संबंध में राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी से ऐसे प्रश्न पूछे तो वे बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने वेद के समान इसी भागवत नामक पुराण को कहा, जिसे ब्रह्मकल्प के समय भगवान ने श्री ब्रह्मा जी से कहा था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी का तपस्या करना और भगवान विष्णु के दर्शन होने पर उनसे सृष्टि रचना के लिए शक्ति मांगना, भगवान का ब्रह्मा जी को उपदेश देना, आइए जानते हैं। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने बैठे, किंतु उन्हें वह बुद्धि ना प्राप्त हुई। तब उन्होंने एक समय जल में 2 बार कहे हुए 2 अक्षरों का ऐसा वचन सुना कि तप करो ऐसी ध्वनि को प्रकट हो रही थी। और तब ऐसी ध्वनि किसने कही है, उसका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे, लेकिन वह दर्शन कहाँ। इसे ब्रह्मा जी ने विवश होकर घोर तप करना शुरू किया और उनके तप से तीनों लोग जलने लगे। और तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं की प्रशंसा से प्रशंसित होकर और शोक मोह और क्लेश से रहित अपना वह उत्तम लोक दिखलाया, जिसमें सत्व रज तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। उस लोक पर काल का कोई वश नहीं था और ना वहाँ माया ही अपना कुछ बस ला सकती थी। भगवान ने उस लोक की रमणीयता कही नहीं जाती, चारों ओर सौंदर्य फैला हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माधव, आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं सृष्टि की रचना करने में सफल हो सकूं। आप मुझे जैसी शिक्षा देंगे मैं आलस्य रहित होकर वैसा ही आचरण करूंगा। पहले मैं राजाओं की सृष्टि रचना करना चाहता हूं और सो आप मुझ पर ऐसी दया कीजिए कि जिससे मैं सब कुछ करते हुए भी किसी प्रकार के बंधनों में ना पड़ूं। हे परमेश्वर, आपने मेरे साथ मित्रता का व्यवहार किया है और समस्त प्रजाजनों की सृष्टि आपकी सेवा में स्थित है। मैं प्राणियों की सृष्टि रच डालूं और साथ ही मुझे ये गर्व भी ना हो कि मैंने सृष्टि का संचार किया है, मैंने सृष्टि की रचना की है, क्योंकि सब कुछ करके भी मैं स्वतंत्र हूँ, अज हूँ, ऐसा अहंकार नहीं करना चाहता हूँ मैं। भगवान जी बोले, हे ब्रह्मा, इसके लिए तुम्हें मेरे अत्यंत गुप्त ज्ञान को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। देखो, मुझ में जैसा रूप गुण कर्म और जैसा मेरा स्वरूप और जैसी मेरी सत्ता है, वैसे ही सब कुछ तुम में विद्यमान है। तुम अपनी शुद्ध सत्ता का स्मरण करो। देखो, पहले शुद्ध सत्ता जो अपना आप रूप है वही था और अब भी शुद्ध रूप में वही विद्यमान है, परंतु उसमें अहम भाव आने से वह यह स्थूल सूक्ष्म और कारण आदि रूप आ गए हैं, किंतु यह सब उस शुद्ध सत्ता के आगे कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के कार्य में लग गए और नारद जी ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र थे। हे राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। बाद में उन्हीं नारद जी ने सरस्वती नदी के तट पर आकर मेरे पिता वेद व्यास जी को इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करने को कहा और तब वेद व्यास जी ने इसे सुंदर श्लोकों में वर्णन किया। हे राजन, इसके साथ ही तुम जो मुझसे पूछते हो कि उस विराट पुरुष से यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उसको तथा और तुम्हारे इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को मैं भली भांति आगे वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। इस प्रकार से श्री विष्णु जी की आज्ञा से श्री ब्रह्मा जी संसार की रचना का कार्य करने लगते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, जब पांडव वन से लौट आए तब विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आप पांडवों को उनका हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी हैं। अर्जुन और भीम बहुत बलवान है, जंगलों में सब बहुत कष्ट सहे हैं। श्री कृष्ण जी तो देवताओं को जीतने में समर्थ हैं, इसलिए पांडव और श्री कृष्ण जी से बैर लेना उचित नहीं होगा।
विदुर जी बोले, अपने पुत्र दुर्योधन के बहकावे में ना आइए राजन, यह तो कुल नाशक है। यह आपके घर में विकास का बाधक है। मैं तो समय अनुसार आपको उचित सलाह ही दूंगा। और इसी समय कर्ण, दुशासन और शकुनी के साथ दुर्योधन भी वहां आ गया और उसने विदुर जी की सब बातें सुन ली। और अब वह क्रोधित होकर विदुर जी को फटकारने लगा और उसने विदुर जी की ओर देखकर कहा, हे दुष्ट दासी पुत्र, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? भला तू कितना नीच है कि जिसके अन्न से अपना निर्वाह कर रहा है उसी के प्रतिकूल होकर पराया हित किया जाता है। हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकालकर नगर के बाहर कर दो। दुर्योधन के ऐसे शब्द कानों में बाण के समान चुभने लगे और उसके वचनों को सुनकर तथा भगवान की माया बड़ी विचित्र है ऐसा समझकर विदुर जी निरस्त हो यहाँ से उठकर बाहर चले गए। और फिर उन्होंने सीधे वन का रास्ता लिया और तीर्थों का भ्रमण किया। जहाँ जहाँ विष्णु जी का पुण्य क्षेत्र था, विदुर जी वहाँ वहाँ जाकर दान पुण्य दर्शन स्पर्शन करने लगे और कितने ही वनों, पर्वतों, कुंजों, नदियों को पार कर पृथ्वी के सब सुंदर स्थानों को विचरते रहे। मन करते हुए उद्धव जी से मिले और उद्धव जी विष्णु जी के परम भक्त, शांत स्वभाव और बृहस्पति के पुराने शिष्य थे। उन प्रसिद्ध उद्धव जी को पाकर विदुर जी ने शीघ्र ही उनका आलिंगन किया और पुनः श्री कृष्ण जी के बारे में पूछा। विदुर जी उद्धव जी से माता देवकी जी की कुशलता पूछते हैं और जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हुए हैं और जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने वैसे ही अवतार धारण किया है जैसे वेद त्रियज्ञ वितान रूप अर्थ को धारण करती है। फिर महारानी सत्यभामा के विषय में पूछते हैं। वहाँ सब कुशल मंगल तो है और युद्धकुल का ही प्रताप है और जिसकी दया से आज पांडव दुर्योधन से अपना राज्य लेकर आनंदित हैं। विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव जी, मैं उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूँ जिसने अपने मरे भाई पांडु से शत्रुता की और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उसने मुझे अपने नगर से ही निकाल दिया। तब से मैं भिन्न भिन्न देशों में पर्यटन करता हुआ मानव जन्म से पुरुषों को चित्तवृत्त को भ्रमित करने वाले श्री विष्णु जी की प्रसन्नता से भ्रमण कर रहा हूँ। विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव जी, इस संसार के कल्याण के लिए श्री कृष्ण जी का वह पावन चरित्र मुझसे कहिए जो संसार को आवागमन से मुक्त कराने वाला हो। विदुर जी उद्धव जी से माता देवकी जी की कुशलता पूछते हैं और जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हुए हैं और जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने वैसे ही अवतार धारण किया है जैसे वेद त्रियज्ञ वितान रूप अर्थ को धारण करती है। फिर महारानी सत्यभामा के विषय में पूछते हैं। वहाँ सब कुशल मंगल तो है और युद्धकुल का ही प्रताप है और जिसकी दया से आज पांडव दुर्योधन से अपना राज्य लेकर आनंदित हैं। विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव जी, मैं उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूँ जिसने अपने मरे भाई पांडु से शत्रुता की और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर उसने मुझे अपने नगर से ही निकाल दिया। तब से मैं भिन्न भिन्न देशों में पर्यटन करता हुआ मानव जन्म से पुरुषों को चित्तवृत्त को भ्रमित करने वाले श्री विष्णु जी की प्रसन्नता से भ्रमण कर रहा हूँ। विदुर जी कहते हैं, हे उद्धव जी, इस संसार के कल्याण के लिए श्री कृष्ण जी का वह पावन चरित्र मुझसे कहिए जो संसार को आवागमन से मुक्त कराने वाला हो। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने सब प्रिय श्री कृष्ण जी के चरित्र को इस प्रकार उद्धव जी से पूछा तो उनको रोमांच हो गया, मानो श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीलाओं का समस्त आख्यान उनके हृदय पटल को पार कर कंठ में आ पहुंचा हो। और वे परम भक्त उद्धव जी श्री कृष्ण जी के ऐसे अनन्य भक्त में से थे और जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती है। विदुर जी के वैसा पूछते ही उनका गला भर आया और वे एक क्षण भर मौन से हो गए, क्योंकि जो उद्धव जी अपनी बाल्यावस्था में जबकि वे केवल 5 वर्ष के थे तभी एक समय जबकि वे श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे उनकी माता ने उन्हें भोजन करने को बुलाया, परंतु वे पूजन छोड़कर भोजन करने नहीं गए। और तब तो वे केवल 5 वर्ष की अवस्था से ही श्री कृष्ण जी के ऐसे उपासक थे जो आज काल गति से वृद्ध होकर विदुर जी के इस प्रकार के कृष्ण चित्र पूछने पर सहसा ही कैसे उत्तर देते। वे श्री कृष्ण जी के चरणों के अमृत से अत्यंत आनंदित हो नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए भगवत प्रेम में मगन हो विष्णु लोक में गमन करने लगे। कुछ क्षण बाद जब वे ध्यान से उतरकर जनलोक में आए तब
वस्त्र से नेत्रों को पोंछते हुए बड़े आश्चर्य भाव से विदुर जी से बोले, हे साधो, अब श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर द्वारिका के उन शोभाहीन घरों का, जिन्हें काल रूपी महासर्प ने सर्वदा ही ग्रस लिया हो, और उसका क्या कुशल समाचार कहूँ आपसे। संसार बड़ा ही भाग्यहीन है और यदुवंशी भी बड़े ही अभागे थे, जो श्री कृष्ण जी के साथ में रहते हुए भी उन्हें ईश्वर परमात्मा के रूप में ना जान सके। वे भाग्यहीन यदुवंशी तो श्री कृष्ण जी को यही जानते थे कि वह कोई प्रभावशाली एक मानव है जो सर्वदा एक ही स्थान पे रहते हैं। उन्हें यह ना ज्ञात हुआ कि ये श्री कृष्ण जी साक्षात विष्णु रूप हैं, परंतु उन तपहीनों को मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने अमूल्य मानव जीवन में बड़ी भयंकर भूल की है। अब वे श्री कृष्ण जी अपनी योग माया के साथ लिए सर्वदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए हैं, और उनका सौभाग्य सचूक एवं नेत्रों को परमानंद देने रूप देने वाला त्रिलोक में दुर्लभ है। और ब्रह्मा ने अपनी सारी चतुरता उनका मानव शरीर लगाने में खर्च कर दी थी। ब्रह्मा की सृष्टि में उनसे अधिक कोई और सुंदर नहीं है। श्री कृष्ण जी का प्रेम पूर्वक हास, रास और लीला ब्रजवासियों को मुग्ध किए रहती थी, परंतु जब वे द्वारिका से परमधाम जाने लगे तो उनकी वह संपूर्ण योग माया जो सबको मोहित किए रहती थी, उनके साथ ही चली गई है। इसीलिए उनके जो कार्य समाप्त नहीं हुए थे वे वैसे ही रह गए हैं। हे विदुर जी, वे भगवान श्री कृष्ण जी बड़े ही बली थे और उनसे शत्रु थर-थर कांपते थे। वासुदेव कितने बड़े सौभाग्यशाली थे कि उनके घर में ईश्वर ने आकर जन्म लिया था, और उन भगवान की लीला अपरंपार है। उनके संबंध में वेद शास्त्र ऐसे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब उग्र रूपों में शांत जनों की कष्ट मिलता है, और तब कृपा करके कार्यकरण के स्वामी आप भगवान अंश के में से मुक्त होकर अग्नि के समान प्रकट होते हैं। सो ऐसे कल्याण धाम भगवान विष्णु को मेरा शत शत प्रणाम है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राजा दक्ष की कन्या सती का विवाह महादेव जी के साथ होता है। एक बार एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में देवी देवता किन्नर सब पधारे। महादेव जी भी आए हुए थे। महादेव जी को जब भी समय मिलता वो ठाकुर जी की तपस्या में लीन हो जाते, राम नाम जपने लगते। और अभी राजा दक्ष आए नहीं थे कि राजा दक्ष का आना हुआ कि महादेव जी राम नाम जपने लगे, और सब राजा के सम्मान में खड़े हुए सिवाय महादेव जी के, क्योंकि महादेव जी भक्ति में लीन थे। राजा दक्ष को क्रोध आ जाता है, क्योंकि सभी उनके सम्मान में खड़े हुए, सभी देवता देव किन्नर सब उनके सम्मान में खड़े होते हैं, परंतु महादेव जी उनके सम्मान में खड़े नहीं होते हैं। और राजा दक्ष को बहुत क्रोध आ जाता है, तो वो उन्हें कहते हैं, ये अमंगल का स्थान में रहता है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, भूत प्रेत इसके साथ में रहते हैं। महादेव जी वहां से चले जाते हैं और माता सती को इस विषय में कुछ नहीं बताते हैं। राजा दक्ष यज्ञ का आयोजन करते हैं, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। सभी को बुलावा देते हैं, देवी देवता किन्नर गंधर्व ऋषिगण संत सबको बुलाया जाता है, सिवाय महादेव जी के। आकाश मार्ग में चहल पहल लगी हुई है, सब तैयार होकर जा रहे हैं। नारद जी को अच्छे से पता था कि महादेव जी को न्योता नहीं आया है, फिर भी वो जाते हैं और माता से कहते हैं, माता तैयार नहीं हुई अभी तक। माता ने कहा, कहाँ जाना है? नारद जी बोले, अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, वो बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, सबको बुलाया है, आपको न्योता नहीं मिला माता? माता बोली, नहीं। नारद जी बोले, लगता है महादेव जी उस बात से रुष्ट हैं अभी। माता बोली, कौन सी बात, कौन सी सभा? नारद जी सारी बात का व्याख्यान कर देते हैं। माता बोली, अच्छा, मुझे पिताजी को जाकर समझाना होगा। माता महादेव जी के पास जाती हैं और बोलती हैं, तैयार हो जाइए, हमें यज्ञ में जाना है, पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है। महादेव जी बोले, न्योता आया है क्या? न्योता आया है क्या? माता बोली, न्योते की क्या आवश्यकता है, मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मैं तो जा सकती हूँ, और आप उनके जमाता हैं, आप भी चलिए मेरे साथ। हमें न्योते की क्या आवश्यकता है? महादेव जी बोले, मैंने आपको नहीं रोका, पर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा बिना बुलाए। माता बोली, आप नहीं जाओगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा? और फिर महादेव जी बोले, मत आने दो, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, नहीं आएगा कोई तो मैं राम नाम में ही लीन रहूँगा।
सती माता चली जाती हैं। महादेव जी को ज्ञात हो गया कि माता अब वापस नहीं आएंगी और मेरा जो अपमान वहाँ पर होगा वो उसे सहन नहीं कर पाएंगी। तो फिर भी महादेव जी नंदी जी को भेजते हैं और कहते हैं जाओ, सती के साथ जाओ। जब भी कोई यज्ञ का आयोजन किया जाता था तो तीनों भगवान का आसन दिया जाता था, शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु। जब माता अंदर जाती हैं तो विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी का आसन दिया जाता है, परंतु शिव का आसन नहीं होता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं आते हैं और माता को देखकर क्रोध आ जाता है कि मेरे महादेव का तो स्थान ही नहीं दिया गया है। माता क्रोधित हो जाती है। इतने में राजा दक्ष आते हैं और बोलते हैं अरे तुम्हें किसने बुलाया था? मैंने तो न्योता दिया ही नहीं। अपने पति के साथ रह रहकर उसके जैसी हो गई हो क्या? सती माता कहती है पिताश्री, मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूँ। दुर्गा रूप हूँ, साधारण स्त्री नहीं हूँ, परंतु मैं नहीं चाहती भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे। पर मुझे बहुत दुख है, इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है और इसे मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। और यहीं इसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी और नंदी देखते रह गए। नंदी पर भी आक्रमण होता है। नंदी जैसे तैसे महादेव जी के पास में पहुंचते हैं और महादेव जी को सब बता देते हैं। महादेव जी क्रोध में आ जाते हैं और अपनी जटाएं पटकते हैं और गण भेजते हैं और जिसका नाम होता है वीरभद्र। महादेव जी कहते हैं वहां जाकर सब कुछ तहस नहस कर दो, सब खत्म कर दो। राजा दक्ष के सर को काट दिया जाता है, उसे धड़ से अलग कर दिया जाता है। यज्ञ एक मंगल कार्य है, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, आप कुछ करिए। ये सब देवतागण विष्णु भगवान जी से कहते हैं और विष्णु भगवान जी महादेव जी को कहते हैं कि प्रभु शांत हो जाओ। राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया जाता है। यजमान तो राजा दक्ष होते हैं। यज्ञ के बाद माता के मृत शरीर को लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे होते हैं। महादेव जी मृत्यु के कार्य करते हैं। माता क्रोधित हो जाती है। इतने में राजा दक्ष आते हैं और बोलते हैं अरे तुम्हें किसने बुलाया था? मैंने तो न्योता दिया ही नहीं। अपने पति के साथ रह रहकर उसके जैसी हो गई हो क्या? सती माता कहती है पिताश्री, मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूँ। दुर्गा रूप हूँ, साधारण स्त्री नहीं हूँ, परंतु मैं नहीं चाहती भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे। पर मुझे बहुत दुख है, इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है और इसे मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। और यहीं इसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी और नंदी देखते रह गए। नंदी पर भी आक्रमण होता है। नंदी जैसे तैसे महादेव जी के पास में पहुंचते हैं और महादेव जी को सब बता देते हैं। महादेव जी क्रोध में आ जाते हैं और अपनी जटाएं पटकते हैं और गण भेजते हैं और जिसका नाम होता है वीरभद्र। महादेव जी कहते हैं वहां जाकर सब कुछ तहस नहस कर दो, सब खत्म कर दो। राजा दक्ष के सर को काट दिया जाता है, उसे धड़ से अलग कर दिया जाता है। यज्ञ एक मंगल कार्य है, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, आप कुछ करिए। ये सब देवतागण विष्णु भगवान जी से कहते हैं और विष्णु भगवान जी महादेव जी को कहते हैं कि प्रभु शांत हो जाओ। राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया जाता है। यजमान तो राजा दक्ष होते हैं। यज्ञ के बाद माता के मृत शरीर को लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे होते हैं। महादेव जी मृत्यु के कार्य करते हैं। सृष्टि का संचार रुक जाता है। ब्रह्मा जी रचना का कार्य तो कर रहे हैं, परंतु मृत्यु नहीं हो रही है। तब भगवान विष्णु जी अदृश्य रूप में अपना चक्र फेंकते हैं। इससे माता के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और जो जहाँ अंग गिरता है वो सिद्धपीठ कहलाता है। वो सती माता के अंग हैं। उस जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो महादेव जी दोबारा अपने कार्य में लग जाते हैं। महादेव जी कुछ समय बाद सती माता हिमालय राजा के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती है। पार्वती जी बड़ी होती हैं। हिमालय राजा को विवाह की चिंता होती है। नारद जी हिमालय राजा के पास में आते हैं। नारद जी तो सब जानते हैं। राजा से बोलते हैं बड़ा ही अच्छा वर है। महादेव जी का नाम लेते हैं और राजा बोला कि वो धनवान है। नारद जी बोले इतना धनवान है कि उनके दर पर ब्रह्मा जी विष्णु जी आते हैं। राजा बोलते हैं बड़ी अच्छी बात है। बिना मिले ही राजा और नारद जी उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं। नारद जी विष्णु भगवान जी के पास में आते हैं। नारद जी विष्णु भगवान जी से बोलते हैं
कि मैंने महादेव जी का रिश्ता पक्का कर दिया है पार्वती जी से, जो कि पिछले जन्म में सती माता थी। अब उनको मनाने की हिम्मत मुझ में नहीं है, तो कृपा कर कर आप ही इस रिश्ते के लिए महादेव जी को मनाइए। विष्णु भगवान जी महादेव जी के पास में जाते हैं और बोलते हैं, बहुत उम्र हो गई है, समय बहुत बीत गया है, विवाह कर लीजिए। महादेव जी इनकार कर देते हैं और फिर विष्णु भगवान जी कहते हैं, प्रभु एक बार नेत्र तो बंद कीजिए, देखिए तो सही कौन है। महादेव जी अपने नेत्र बंद करते हैं और देखते हैं, अरे ये तो सती है, मेरी प्रिया है, मेरी सती है। महादेव जी नेत्र खोलते हैं और इस रिश्ते के लिए हाँ भर देते हैं और वापस पार्वती के रूप में माता सती इस प्रकार से महादेव जी को मिल जाती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा बैन हुए। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही प्रस्ताव पारित किया कि आज के बाद मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पाठ पूजा नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा। ऋषियों ने बहुत समझाया, परंतु महाराज को समझ में नहीं आया। ऋषियों की एक हुंकार से ही महाराज बैन के प्राण निकल गए और मृत्यु हो गई और इनके शरीर का मंथन किया गया। तो फिर राजा की भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक पुत्र एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र में भगवान विष्णु और कन्या में लक्ष्मी का अंश था और पुत्र का नाम पृथु और कन्या का नाम अर्ची पड़ा। और समय आने पर इसी देवी ने, जो पूर्व में विष्णु भगवान की वियोगिनी थी, पृथु को पति भाव से स्वीकार किया। इस प्रकार से भगवान पृथु का जन्म हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत में राजा पृथु भगवान के अवतार हैं। राजा बनकर सबका दुख दूर किया और एक दिन प्रजा आई, कहा, भगवान आपके पिता ने इतना पाप किया था, उस पाप के कारण पृथ्वी ने अन्न उत्पन्न करना बंद कर दिया है, हम लोग मर रहे हैं खाने के बिना। पृथ्वी ने धनुष उठाया और धनुष पर बाण संधान किया। वो पृथ्वी डरकर गाय बन गई और भागने लगी और जहाँ जहाँ पृथ्वी जाती वहीं वहीं पृथु चले जाते। और पृथ्वी कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी माँ ने क्षमा मांगी और कहा कि भगवान आप मुझे समतल कीजिए और फिर मैं आपको अंधन प्रदान करूंगी। राजा पृथु ने पृथ्वी को अपनी बेटी बनाया और पहले इसका नाम पृथ्वी नहीं था और पहले इसका नाम भूमि था। पृथु इयं पुत्री पृथ्वी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुरंजन उपाख्यान भागवत में है। पुरंजन ने एक सुंदर स्त्री को देखा, राजमहल 9 दरवाजे, पूरा लोभेमान हुआ और इतना मोहित हो गया कि जब वो मरा तो उसका चिंतन हुआ, तो जाके स्त्री बना, मगध देश राजा की रानी बना। युद्ध में राजा मारा गया, वो अपनी चूड़ियां फोड़ रहा था तो भगवान उसको ज्ञान देने के लिए आए और बोले, तू मुझे नहीं जानता है पर मैं तेरा मित्र हूँ, मेरा नाम अभिज्ञात है, ना तू स्त्री है ना तू पुरुष है, पिछले जन्म में तू पुरंजन था और स्त्री की तरफ आसक्त हुआ और अब आकर तू मगध देश की रानी बना और अब तेरा पति मर गया है तो तू उसकी तरफ मोहित हो रहा है। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? सावधान, तू कुछ नहीं है, ना ही तू स्त्री है ना ही तू पुरुष है, तू मेरा अंश है, मेरा भजन कर। तो उसी समय उनको वैराग्य प्राप्त हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से कैसे हुई, आइए जानते हैं। जब विष्णु भगवान जी सो रहे थे, चतुर्युगों के एक जल में सोते रहे और तब कितने ही दिनों के बाद उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो काल शक्ति की प्रेरणावश उन्हें एक अपने में ही समस्त लोक लोकांतर दिखाई पड़े। रजोगुण से भगवान की नाभि से बाहर हुए और सबको काल ने क्रम का बोध दिया और फिर तो एक बड़े प्रकाश के साथ भगवान की नाभि से एक कमल निकला और सूर्य का सा प्रकाश होने लगा। विष्णु जी ने उसी कमल में प्रवेश कर गए और फिर कालवश वही वेद में ब्रह्मा हुए और उन्हीं को स्वयंभू भी कहा जाता है। और तब कमल की उन्हीं पंखुड़ियों पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने अपनी गर्दन को घुमाया और उससे वे 4 मुख वाले हो गए और वही 4 दिशाएं कहलाई। भागवत के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी का शेष शयी भगवान की स्तुति, सृष्टि रचना का उपाय पूछना।
आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी महिमा विचित्र है। आज कितने ही काल की उपासना के बाद मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके हैं। आपसे बढ़कर दूसरा और कोई नहीं है। यदि यह मैं कह दूं कि आप ही सर्वोत्तम है, आप ही सब कुछ है, तो गलत नहीं होगा हे प्रभु। कि नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और आपके उदर में सारा संसार स्थित है। आप सृष्टि के आदि क्रम से लेकर त्रिलोक के